हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 24 सितंबर को सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर इस क्लास में देखेंगे। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ साइंस यानी विज्ञान के। आज के परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद करके जाइए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विज्ञान का विषय कोड 112 रहने वाला है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/6 गुना। क्वेश्चन नंबर ये 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में कहाँ किसी वस्तु का भार अधिक होगा? तो राइट आंसर 3 नंबर का बी हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंख को एक साथ गिराया गया, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है। घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर केजी प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्वेश्चन नंबर ये 7 पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो राइट आंसर 7 नंबर का डी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है, राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है, तो राइट आंसर 9 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, 7.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नीलांचवित कणों का आकार होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा यहाँ पर, डी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से कम। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन है यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का पचना, दूध से दही बनना, जल का जमना या लोहे में जंग लगना। भौतिक पूछा गया है, भौतिक कौन है? देखिए तो यहाँ पर भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक है, लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक है, लेकिन जल का जमना ये भौतिक है। राइट आंसर सी हो जाएगा 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर अव्यय है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो 16 नंबर का बी हो जाएगा, कांच का टूटना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समबांगी मिश्रण नहीं है? तो राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा यहाँ पर, 17 नंबर का बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? तो राइट आंसर ये 18 का सी हो जाएगा। चलिए हम इसका सभी का आंसर बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, लेकिन हम सभी का आंसर बता देते हैं। जैसे ये 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन यहाँ पर नियतापी जंतु हैं? तो राइट आंसर 29 नंबर का ए हो जाएगा, चमगादड़।
30 है यहाँ पर ब्राह कण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतुओं का गुण है, तो 30 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 1 से लेकर 30 तक का आंसर की दिखा देते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर आप लोग देख लीजिए 1 से लेकर 30 तक। देख सकते हो यहाँ पर एक क्लास 9th का साइंस का 1 से लेकर यहाँ पर 30 तक का आंसर की लिखा गया है। देख सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम सी बताए हैं, 2 का डी, 3 का बी, 4 के सी, इस तरह से सभी का आंसर है। देख सकते हो यहाँ पर 30 तक आंसर लिखा गया है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया 1 से लेकर 30 तक का आंसर हम बता दिए हैं। उसके बाद चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो हम यहाँ पर खंड ब पर आते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ये खंड ब है सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। 4 नंबर है 5 नंबर कोलाइडे विलयन क्या है। 6 है अति संतृप्त विलयन क्या है। 7 है विलयन विलायक में अंतर लिखे। 8 है यहाँ पर मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करें। इस प्रकार से ये 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। उसके बाद 12 है 13 है कि सममांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, एक एक उदाहरण दे। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे, वर्णन करें। तो इस प्रकार से 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम अब इसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। देख सकते हो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार दुनिया का हर पिंड दूसरे पिंड को पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता है। यह बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफलों के समानुपाती होता है, वहीं उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर का आंसर है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उसके बाद है ये 5 नंबर है कोलाइड क्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है कोलाइड विलयन क्या है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है, देख सकते हो। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अति संतृप्त विलयन क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। तो आपको यहाँ तक लिखना है। तो इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 9th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।